यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हमारी 35 हो, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री हमारी 100 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाइनोमियल की बात कर लेते हैं। अब बाइनोमियल में बाई यानी कि 2, यानी कि इसमें एक तो हमारे 2 टर्म्स होने चाहिए और दूसरा डिग्री 35 यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 35 होनी चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल की पावर को 35 लिख सकते हैं, प्लस हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारी 35 है। सिमिलरली यहाँ पर हम z की पावर 35 प्लस z भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारी 35 है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारी 35 है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 35 है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है। अब नेक्स्ट हमको मोनोमियल दिखाना है जिसकी डिग्री 100 हो। यहाँ पर मोनो यानी कि 1, यानी कि एक तो हमारी एक ही टर्म होनी चाहिए और दूसरा इसकी जो डिग्री है यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी 100 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल की पावर में 100 लिख देते हैं। एक हमारा हो सकता है x की पावर 100, यहाँ पर हमारी एक ही टर्म है और इसकी पावर हमारी 100 है। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर 100, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही टर्म है और जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 100 है। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्म एक ही है और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 100 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक ही टर्म है और इसकी भी जो हाईएस्ट पावर है वो 100 है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक ही टर्म है और यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 100 है।